अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर है जी आज संडे का व्लॉग। बस मामा और हादिया फारिग होकर बैठे हुए हैं। मामा ने सारे कपड़े धो लिए हैं, सारी हमने सफाई कर दी है। और अभी बस यहाँ पर मैं आपको चिड़िया का घोंसला दिखा रही थी, जो कि बच्चों ने देख देख के एक अंडा नीचे गिरा दिया, एक अंडा वो छोड़ गई और एक उसका बेबी था वो उसको साथ दे गई थी। असल में उसने खुद ही गलत काम किया था। उसने बिल्कुल हमारा जो मेन डोर है ना, उसके साथ गमले के ऊपर उसने ये घर बनाया था और यहाँ से आते जाते हर बंदे की नजर पड़ रही थी उसके अंडों पे। तो फिर बेचारी वो तंग आ गए, अक के वो फिर वो ऐसे करती थी कि जब हम बाहर निकलते थे ना तो हमें चूंचे मारने आती थी। हाँ। इतना डर लगता था हमें बाहर निकलते हुए भी। और ये जी सारा कुछ करने के बाद हम किचन में आ गए और किचन की जो एक रूफ लाइट है वो हमारी जल चुकी है। तो उसके बाद मैंने निकाला फ्रिज से बीफ, क्योंकि आज मामा का प्लान था बीफ पुलाव बनाने का, लेकिन फिर मामा ने बीफ पुलाव नहीं बनाया था। बाद में ये कैंसिल इस वजह से हो गया कि बच्चे आजकल इतने चावल खा रहे हैं, इतनी गर्मी है तो रोटी खाने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने सोचा कि गर्मी में फिर पुलाव जो है ना वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो मैं ऐसा करती हूँ सालन बना लेती हूँ, 7 उबले चावल कर लेती हूँ, वो थोड़ा सा लाइट तो हो जाएगा ना। और इसके अलावा सर्दियाँ आ चुकी हैं तो आप सब लोग भी तो मलंगा ज़रूर पिया करें, यानी कि बेसल सीड्स। चिया सीड्स अगर मिल जाएँ तो वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन हमें मिले नहीं थे। उसके बाद ही हमारा दोपहर, पहले बड़े दादा बुआ आए, उनसे हमने थोड़ी बातचीत की। उसके बाद हमारा दोपहर का खाना तैयार हो गया, बाबा भी आ गए, फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। थोड़ी देर के लिए हमने प्लेट्स में डाल कर रख दिया और थोड़ी बातचीत की। यहाँ पर ताहा अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट का बता रहा था और हम उसके लिए अफसोस कर रहे थे कि तुम्हारी नहीं हुई। हाँ, वो कह रहा था कि मेरा क्लास फेल हुआ तो उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और आज उसने मुझे बिरयानी खिलाई है तो मैं चावल नहीं खाऊंगा, लेकिन ना करते भी फिर भी उसने थोड़े खा लिए। और ये देखें जी बच्चे कैसे सालन खाते हैं। और उसके बाद चले गए, ये नेक्स्ट डे हम गए थे शॉपिंग के लिए चले गए, क्योंकि उसके बाद फिर हमने व्लॉग नहीं बनाया था, याद ही नहीं रहता, आदत नहीं ना रही, इस वजह से हम शॉपिंग के लिए चले गए। शॉपिंग किसके लिए करनी थी? हमने शॉपिंग करनी थी जी, मेरी छोटी सिस्टर है, दुबई होती हैं, तो ईद आ रही है तो उन्होंने बोला था कि मुझे और मेरे मतलब बच्चों के लिए कपड़े भेज दें, तो उनके लिए हम शॉपिंग गए थे। अगली अपनी शॉपिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे। वो तो अभी ईद की शॉपिंग होगी ना, ईद आने में भी काफ़ी दिन है। हाँ, और अभी मुझे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी मुझे कह रहे हैं कि चलो चलो शॉपिंग के लिए कि हम सब चलें। ज़ाहिर है हम सब ने इकट्ठे जाना होता है अपनी शॉपिंग खुद ही, लेकिन अभी मेरे भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ताकि अभी एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए लेकिन उसके प्रैक्टिकल अभी हैं, तो बस इसी तरह। और ये है जी मेरी यूनिवर्सिटी का कुछ व्यू। मौसम इतना अच्छा था कि पहले हवा चल रही थी और एकदम से मैंने इधर मुड़ के इधर को देखा तो बारिश। फिर मैंने कहा अच्छी खासी ट्रांजिशन वीडियो बन गई है। और यहाँ पे वेट कर रही है तुम अजान का के मदरसे आ चुके हैं, अजान की छुट्टी नहीं हुई। जी अजान के मदरसे के बाहर खड़े थे तो बस ऐसे में बैठी हुई थी और एकदम से सामने इतने सारे मैंगोज मुझे नज़र आए और फिर मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैं उसे कह रही थी आप लोग उतारते नहीं हो? कहते नहीं, अभी हमारे कारी साहब कह रहे थे अभी ये पकेंगे। तो फिर मैंने कहा ये नहीं पकते, इनको ऐसे ही खाया जाता है, क्योंकि कोई पकने देता ही नहीं, उनको कच्चे ही उतार लेते हैं बच्चों को पता चले कि किसी पौधे के ऊपर फल लगा हुआ है तो वो फिर कच्चे ही तोड़ते हैं। और यहाँ पे जी घर आ चुके हैं। और ये मामा जो आपको येलो पेंट नज़र आया था ना, ये मामा ने किया और हमारी सारी वॉल की लुक खराब हो गई। मामा डिज़ाइनिंग करने लगी थी, साथ मैं भी मिली हुई थी। हाँ, जो कि बिल्कुल गलत हो गई। और फिर हमने उसके ऊपर जो घर में ही पेंट कोई पुराना पड़ा हुआ था वो कर दिया, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा था, इसको भी क्लियर करेंगे। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको अपना आजकल का जो हमारा सेटअप चल रहा है ना, गर्मियों का, घर में एसी एक ही है तो सब इसी रूम में होते हैं। और ये जो बिल्कुल सारा रूम हम फिर ना इसका हशर नशर कर देते हैं चारपाइयाँ बिछा के। और मैंने कहा कि मैं आपको सारा थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ, यानी ड्राइंग रूम दिखाया। रूम जो मैंने सारा वाइट पेंट किया वो भी आप लोगों को आई थिंक अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। तो बस मैंने कहा आपको याद दिला दूँ कि ये हमारा गेट था, आप लोग कहीं भूल ना गए हों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वाइट पेंट कैसा लगा। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो मामा भाई कर रही थी सफाई, फिर मैंने और हादी ने अंदर कस्टर्ड बनाया। हम फ्रूट ट्राइफल बनाने की ट्राई कर रहे थे। और इनकी अब अकल चेक करें कि इन्होंने एक लेयर जो कस्टर्ड की थी ना वो तो बोल में डाल के फ्रीज़र में रख दी, वो तो चलें जी ठीक हो गया। ये मसर बनाए थे मैंने, वो दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, बात मैं कर रही थी कि इनकी अक्ल चेक करें। ये मैंगो काट के भी इन्होंने फ्रिज में ऐसे ही रख दी, दूध में से भी स्मेल आना शुरू हो गई, कवर नहीं किया ऊपर से। और जो उन्होंने कस्टर्ड की एक लेयर फ्रीजर में रख दी वो तो ठीक हो गई, और दूसरे को इन्होंने विस्क से ठंडा करने में इतना फिंटा कि वो दोबारा से दूध बन गया था। मामा ने मुझे कहा था इसको मिक्स कर देना, इसके ऊपर जो मलाई आ जाएगी ना उसको। तो मैंने फिर उसको मिक्स करते करते उसको बिल्कुल ये ग्रेवी शोरबा बना दिया था। तो उसके बाद बस ये, हाँ, यहाँ पर मामा मुझे हमेशा कहती है कि जब भी कोई पैक खोलो तो उसको रबर बैंड से ज़रूर टाइट करके बंद कर दिया करो। तो बस ये फिर उसके बाद हमने केक डाले, क्योंकि ट्राइफल बना रहे थे तो केक के मैंने छोटे छोटे पीसीस करके क्यूब्स में कट करके तो वो डाले थे। और बस ये देखें, ये है वो शोरबा।
लेकिन ये अच्छा हो गया था क्योंकि ये जो केक थे ये ड्राई थे, इन्होंने वो वाला शोरबा पी लिया और अच्छा फ्लेवर था, मतलब डिलीशियस बना था, सबने पसंद किया था, मज़े से खाया था। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से केक भी हो गए थे ये। फिर ऊपर मैंगो, क्योंकि मैंगो का सीज़न है, मैंगो तो सबके फेवरेट है, फलों का बादशाह है आम। और ये जो आपको आइस क्यूब की तरह के नज़र आ रहे हैं ना, आप सब भी खाते होंगे, आपके घरों में भी होंगे, शायद हमसे ज़्यादा खाते हैं। ये क्या था जी? फ्रूट कॉकटेल। फ्रूट कॉकटेल। और वो ये हमने मतलब ट्राइफल आधा आधा खा लिया, फिर हमें याद आया कि ओ हम तो कॉकटेल और क्रीम भी लाए थे, वो तो हमने डाली नहीं है। फिर हमने आधा आधा खा लिया, थोड़ा सा रह गया, फिर उसके ऊपर हमने डाली, हमने इसको ज़ाया नहीं किया, हमने इसको रखा नहीं है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आजकल नाश्ता जो है वो 6:15 6:30 बजे तक बिल्कुल रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल गैस के बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं। गैस सारा दिन गायब रहती है, सुबह आती है 2 घंटे और फिर दोपहर को 2 घंटे, मतलब 12:30 से 2 बजे तक। और यहाँ पे जी ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने बनाया है प्याज, अंडा और प्याज, जो कि हम सबका बहुत फेवरेट है, लेकिन मामा नहीं बनाती क्योंकि फिर सारा दिन प्याज की ही डकारें आती रहती। और कमेंट में बताइएगा किस किस को अंडा प्याज खा के खट्टी डकारें, खट्टी नहीं मतलब प्याज की डकारें आती हैं। हमारे साथ पता नहीं, हमारे साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है। हमें तो हमारे जो दूसरे घर वाले हैं ना, मतलब मेरी जो देवरानी है, वो भी कहती हैं कि आप लोग ना इतना मैदे को आपने गोद में उठाया हुआ है कि आप तो कुछ भी खाते हो तो कहते हो जी बस हजम नहीं हुआ। तो बस ये फिर यहाँ पर ताहा को सी ऑफ करने आई थी मैंने कहा तुम्हें मैं ज़रा बाहर तक छोड़ आती हूँ, तो बस उसको छोड़ा और उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई क्योंकि आज मुझे छुट्टी थी। और वो अकेडमी जा रहा था, उसके लिए प्लीज़ बहुत दुआ कीजिएगा। उसके सेकेंड ईयर के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, मतलब अभी उस दिन पेपर था जिस दिन ये जा रहा है, जिस दिन की ये वीडियो है। और यहाँ पे जी कायनात बड़ी मेहनतें कर रही है। ये हमने एक ज़माने में बड़े शौक से ये जो की स्टैंड है ना ये लगाया था, और आजकल हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि घर में चेंजिंग होती रहे ना तो बंदे का दिल लगा रहता है। और इसको हम उतार रहे थे कि ये अच्छी नहीं लग रही थी, इसको उतार दो। और कायनात कह रही थी मामा आप इस तरह के काम सारे मेरे से ही करवाती है, ताहा को कुछ नहीं कहती। बस फिर ऐसे ये जी की स्टैंड उतर गया। और उसके बाद ये देखें ये रद्दी भी ज़ाया नहीं करते। पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी है हम। तो बस रद्दी भी ज़ाया नहीं करते। हमने पीछे एक कबाड़ सा बनाया हुआ है, वहाँ पर हम सारा रख देते हैं, एक साइड पर है। और इसके अलावा मैं अपने पौधों को प्यार कर रही थी। हमने तो बाहर ना गली में ये रखे हैं जो बाल्टियाँ फालतू पड़ी हुई थी, उनमें हम पौधे लगा दिए ताकि कुछ तो फ़ायदा हो। पौधे वैसे ही बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ मैं। और ये देज का जो आपने पहले देखा है ये बादशाह अकबर के दौर का है, और ये हमने बनाया आलू शोरबा बादशाह अकबर के दौर का। मैं इसलिए कह रही हूँ ये मेरी जो पुप्पो सास है ना ये उनके जहेज़ का है, और अभी तक ये मैंने रखा हुआ है। और ये जी दिखा रही हूँ मैं आपको जर्दा, जो कि लेफ्ट ओवर जो राइस थे ना उबले हुए, उनका मैंने जर्दा बनाया। और आप बताइएगा आप में से कौन कौन ऐसे करता है ना मेरी तरह। नहीं, लेकिन लेफ्ट ओवर राइस का जर्दा बनाए तो वो बहुत मज़ा आता है। गर्मी की बारिश का भी एक अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन अजान साहब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो चुके थे। एक उसको छाता मिल गया था और फिर गाड़ी को भी छाते के नीचे से गुजारा है उसने। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।